हेलो स्टूडेंट्स। हम कारक परिचय जानते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम कारक रचना पढ़ते हैं, परंतु पहले इसके कारक परिचय इसके बारे में हमें जानना ज़्यादा आवश्यक है। कार्यान्वयित्वं कारकत्वम् अर्थात यस्य संबद्धः साक्षात् क्रियया भवति तत् कारकम् इति कथ्यते। है ना, कार्यान्वयन जो होता है उसका करने वाले से, कार्य का करने वाले से जो संबंध होता है वही क्रिया कहलाती है, और तत्कारकम वही कारक, कारक रचना कहलाती। कारक तो कारक कारकाणि षड भवति, 6 होते हैं कारक, है ना। संबंध कारकम न अस्ति, जो संबंध है वह कारक नहीं होता है, किंतु विभक्तियां जो होती हैं वो सप्त होती हैं। षष्ठी तक होता है कारक, परंतु संबंध जो है वो कारक नहीं है, फिर भी 7 विभक्तियां मानी जाती हैं और एक संबोधन माना जाता है। इसको एक श्लोक के रूप में भी मैं आपको बता देती हूँ। कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर आन, संबोधन हे भो अरे, कारक चिन्ह बखान। कर्ता ने अर्थात प्रथमा जो होता है ना, कर्ता ने प्रथमा की जो तीनों विभक्तियां हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो वह कर्ता है। जैसे कि राम ने, तो उसको तीनों वचनों में लिखा जाता है कर्ता ने। जो पहला प्रथमा होता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता ने राम को तीनों वचनों में लिखा है। इस तरह से द्वितीया, कर्ता ने कर्म को, किस कर्म को क्या किया, है ना, तो उसके बारे में कहा जाता है। कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से, है ना, करण चिन्ह से अर्थात उससे अलग होने के अर्थ में इसको कहा जाता है। कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अर्थात उसके लिए, अपादान से मान। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक शब्द लिया बालक, तो प्रथमा में हम क्या कहते हैं, बालक, बालकौ, बालकाः, है ना। तो एक बालक ने, 2 बालकों ने और बहुत सारे बालकों ने, कर्ता ने, बालक ने, है ना, बालकः, बालकौ, बालकाः। फिर द्वितीया क्या कहते हैं, बालकम, बालकौ, बालकान, है ना, कर्म। द्वितीया में कहते हैं बालकौ, बालकम, बालकौ, बालकान। फिर तृतीया में अलग होने के अर्थ में, जैसे कि बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, एक बालक से, 2 बालकों से और कई बालकों से अलग होने की, जैसे कि बालकेन सह बालकः क्रीडति, है ना। तो इस तरह कहते हैं जैसे बालकों के साथ बालक खेलते हैं, इस तरह से। फिर चतुर्थी है संप्रदान के लिए, है ना। तो जैसे कि चतुर्थी में कहते हैं बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, तो अलग होने के अर्थ में, जैसे बालकों से अलग हो जाते हैं, इस तरह से बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी है बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। फिर षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालक के, बालकों के और बहुत सारे बालकों के। फिर अधिकरण बालक के साथ में पर, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो इस तरह से आपको अगर ये समझ में आ जाएगा कि कारक परिचय का मूल अर्थ क्या है, तो किसके लिए कहा जाता है। प्रथमा एक बालक के लिए, किसी एक के लिए, और एक वचन और द्विवचन 2 बालकों के लिए,
और बहुवचन बहुत सारे लोगों के लिए। तो एक बालक ने बालक को, बालक से, बालक के लिए, फिर यहाँ पर अलग होने के अर्थ में कहलाता है पंचमी, बालक से अलग होने के अर्थ में। फिर उससे क्या संबंध है बालक से, है ना। षष्ठी में बालकस्य, बालक के का संबंध। फिर अधिकरण मतलब में, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस तरह से हम कारक रचना जो है वो कारक परिचय को समझ सकते हैं। तो अपनी अगली क्लास में हम और भी कारक रचनाएं और शब्द रूपाणी देखेंगे।